तो दोस्तों मैंने कहानी का पहला पार्ट पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है और ये कहानी का सेकंड पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी बात के समर्थन में उसने माँ पापा की तरफ देखा, लेकिन माँ ने अनसुना कर दिया और पापा तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। अमर निराश हो गया। जरा सी बात, क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट? भाई के लिए जरा सी बात हो सकती है। हम बहनें इसी दिन के लिए राखियां बांधती हैं क्या? पायल ने गुस्से से कहा। पायल ठीक ही कहती है। वह 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यारी हो गई। आज उसने पायल से माफी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। भाई बहन की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से माँ बोली, मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे हैं ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। सरकार का यह फैसला प्रशंसनीय है। पापा ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। अमर समझ गया कि इनका पल्ला भी बेटी की तरफ ही झुका हुआ है। कहाँ तो अमर सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्तों की पल्ले पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेगा, लेकिन कहाँ तो खुद उसका प्यार ही पल्ले पर रखा जा रहा है। काजल का थप्पड़ उसके मंसूबों की लिखावट पर पानी फेर रहा है। अमर ने काजल को शीशे में उतारना तय कर लिया। वह इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, और वैसे भी यदि वह नुकसान में होगा तो काजल भी कहाँ फायदे में रहेगी। पायल दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सब ने कोशिश कर देख ली, लेकिन वह तो काजल को तलाक देने की बात घर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी यह जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं यह भय भी सिर उठा रहा था कि इस बार की जीत कहीं काजल के सिर पर सींग न उगा दे। कहीं ऐसा न हो कि वह छोटे बड़े का लिहाज ही बिसरा दे, जिस पर चाहे हाथ उठाने या सामने बोलने लगे। कहावत के अनुसार उसमें पायल के पात्र की कल्पना करके अनायास काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमर को लगा मानो अब उसकी प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। झाड़ियों को बेतरतीब होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है, इसीलिए काजल को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी थे। काजल सुनो ना। रात को सोने से पहले अमर ने स्वर पर चाशनी चढ़ाई। काजल ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? पायल को सॉरी बोल भी दो ना। उसका बालहट समझकर जरा सोचो, यदि यह बात उसकी ससुराल चली गई तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि पायल के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। अमर ने निशाना साध कर चोट की निशाना लगा भी सही जगह पर, लेकिन प्रहार अधिक दमदार न होने के कारण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। इसे बालहट नहीं, इसे तिरियाहट कहते हैं। काजल ने ननद पर व्यंग कसते हुए पति के कमजोर ज्ञान पर तीर चला दिया। अमर को पत्नी की बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने इसे खुशी खुशी सह लिया। अरे हाँ, तुम तो साहित्य में मास्टर हो। एक कहावत सुनी ही होगी कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी जरूरत है और हमें पायल को मनाना है। अमर ने आवेश में काजल के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार उसमें पायल के पात्र की कल्पना करके अनायास काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमर को लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उसने काजल को सारी बात बताते हुए उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मनुहार की ही तो दूरी होती है। अभिसार के एक इसरार के साथ ही यह दूरी खत्म हो गई। शक्कर के दूध में घुलते ही उसकी मिठास कई गुणा बढ़ जाती है। अगली सुबह काजल को सबको गुनगुनाते हुए
चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी को यकीन नहीं हुआ। अमर जरूर राज भरी पुलक के साथ मेज पर हाथों से तबला बजा रहा था। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। पायल अभी भी भीतर ही थी। काजल ने 3 कप चाय बाहर रखे और 2 कप लेकर पायल को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आई एम सॉरी पायल, मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। काजल ने बिस्तर में गुमसुम बैठी ननद के पास बैठते हुए कहा। पायल को सुबह सुबह इस माफ़ीनामे की उम्मीद नहीं थी। वह अचकचा गई। कल तक मैं इसे जरा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी जिद को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात जब से मैंने थप्पड़ मूवी देखी है तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नज़दीक से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से। पायल ने देखा काजल की पलकें सचमुच नम थी। उसने एक पल सोचा और भाभी के गले में बाहें डाल दी। अमर खुश था कि वह अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी खुश थी और पायल खुश थी क्योंकि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के स्वाभिमान को पोषित किया था। दोस्तों, रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए हमें गुस्से में ना तो कुछ बोलना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए। नहीं तो गुस्से में हमेशा इंसान से गलती हो जाती है जिसके लिए उसे ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ता है।